अस्सलाम वालेकुम। आज की इस हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 ऐसे स्टेप्स जिनके ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10 स्टेप्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। हमने आपके लिए 10 ऐसे सिंप्लीफाइड स्टेप्स लेकर आए हैं जिनको आप पूरा समझने के बाद बड़ी ही आसानी से फ़ैसला कर सकते हैं कि हम किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा कि स्टेप नंबर वन ये है कि आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। अगर आपका अपना बैंक अकाउंट है तो उसके बाद आप अपना ब्रोकर जो होता है, स्टॉक ब्रोकर इसे कहा जाता है, इसके साथ अपना ब्रोकर अकाउंट खुलवाएंगे। और पाकिस्तान में पहले बहुत से ब्रोकर्स थे जो 1 लाख 2 लाख रुपया डिमांड करते थे, लेकिन अब ऐसे ब्रोकर मौजूद हैं जो सिर्फ 5,000 रुपया अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं तो आपका CDC अकाउंट जो है वो खुलवाने में आपकी हेल्प करते हैं और आप सिर्फ 5,000 रुपये से ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, यानी आपको 1 लाख या 2 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप है कि ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलने के बाद ब्रोकर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर CDC अकाउंट खुलवाएगा। आप डायरेक्ट जो है वो CDC अकाउंट इस तरह से इन्वेस्टर अकाउंट तो खुलवा सकते हैं, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड के लिए यानी शेयर्स जो हैं ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए आपको ब्रोकर की सर्विस लेना पड़ती है। तो उसके लिए सबसे सिंप्लीफाइड काम ये है कि आप अपना बैंक अकाउंट है आपका, तो आप अपने ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाएं। और ब्रोकर स्टॉक मार्केट के लाइसेंस ब्रोकर तकरीबन 100-150 के करीब मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के बड़े बड़े सब शहरों में मौजूद हैं। तो आप पहला स्टेप तो ये बैंक के अंदर अकाउंट, और उसके साथ आपका बैंक अकाउंट जो है वो ब्रोकर के साथ अकाउंट, और फिर ब्रोकर आपका CDC अकाउंट खुलवाएगा। ये एक स्टेप पूरा मुकम्मल हो गया। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि आपने अपने जो ब्रोकर के साथ अकाउंट है उसमें कैश डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, ये 5,000 रुपया इनिशियल आपको कैश रिक्वायर्ड होगा अपना अकाउंट जो है वो मेंटेन करने के लिए और चलाने के लिए। मिनिमम 5,000। आपकी कैपेसिटी 50,000 की है, आपकी कैपेसिटी 2 लाख की है, वो आपकी कैपेसिटी है, लेकिन कम से कम आप 5,000 पाकिस्तानी रुपीज़ से अपना ये अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने कैश डिपॉजिट करवाना है ब्रोकर के साथ। तीसरा स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है, स्टॉक मार्केट के मतलब इंफॉर्मेशन लेनी है। स्टॉक मार्केट काम क्या करती है? स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर्स बेचती हैं। अब बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं वो शेयर ख़रीदते हैं स्टॉक मार्केट में और उन शेयर्स को होल्ड करते हैं 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। यानी कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं और कंपनीज के बिजनेस पार्टनर बनते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर कंपनीज, पूरे पाकिस्तान की कंपनीज अपने शेयर बेचती हैं और इन्वेस्टर्स वहां से शेयर खरीद कर उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप और मैं सिर्फ 5,000 रुपये से ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है कि आप चलते हुए किसी भी बिजनेस में हिस्सेदार बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। तो आपने स्टॉक मार्केट को समझने के बाद तो आपने देखना है तकरीबन 23 से 25 के करीब सेक्टर्स मौजूद हैं डिफरेंट कंपनीज के। तो उसमें से 10 सेक्टर जो है आपने फाइनल करने हैं। 10 सेक्टर ऐसे कर लें कि जिनमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है। उसके बाद आप देख लेते हैं फूड सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है। तो आपने 10 ऐसे सेक्टर फाइनलाइज करने हैं जिसमें कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स जो है पब्लिक को सेल कर रही हैं। आप अवॉइड करें बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, हेज फंड्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को, क्योंकि ये पैसा लेकर आप ही का पैसा आगे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो 10 सेक्टर आपने पहले चूज़ करने। नंबर ये 4 है हमारा।
उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 3 जो था ये 10 सेक्टर्स का, उसके बाद आपने क्या करना है कि हर सेक्टर में 3 कंपनीज आपने अलहदा से फाइनलाइज करनी है, उनका एनालिसिस करना है। तो इसके लिए हम अपने ग्रुप में जो आर्म PSX ग्रुप है इसमें सिखाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, किस तरह से आपको पता चलता है कि कंपनीज के शेयर इस वक्त बाय जोन में है या सेल जोन में है, सस्ते मिल रहे हैं महंगे मिल रहे हैं, ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, आपको पोटेंशियल प्रॉफिट कितना हो सकता है और पोटेंशियल लॉस कितना हो सकता है। ये हर चीज़ हम आपको हमारा जो स्टॉक मार्केट का पाकिस्तान PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो ग्रुप है आर्म PSX ग्रुप, इसमें हम सिखा रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप लिख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवे ये आप 30 कंपनीज जो हैं वो इसमें आप सेपरेट करेंगे। हर सेक्टर के अंदर आपने 3 कंपनीज लेनी है। यह हमारा चौथा स्टेप है। हर सेक्टर में आपने 3 कंपनीज लेनी है। हाई रिस्क कंपनी है, उसके बाद मीडियम रिस्क है और उसके बाद लो रिस्क है। तो आपने 3 कंपनी सेलेक्ट की। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें भी 3 कंपनीज होंगी, सीमेंट सेक्टर में भी आपने ऐसी 3 कंपनीज फाइनलाइज करनी है, फर्टिलाइज़र में भी, जो भी सेक्टर आप फाइनल करें उसमें आपने 3 कंपनी सेलेक्ट करनी है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। अब ये स्टेप मुकम्मल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं कि आपने अपना बजट बनाना है। सपोज करें कि आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कर लें, तो ये आपकी 100% इन्वेस्टमेंट है। आपने 10 सेक्टर में इस इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना है। हर सेक्टर को आपने 10% देना है। इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो सेक्टर वाइज आपने डाइवर्सिफाई करना है। हर सेक्टर मसलन एक सेक्टर को 10%, दूसरे को 10, तीसरे को 10, तो इस तरह से 10-10 देते हुए हर सेक्टर को 10% मिल जाएगा। 10 के 10 सेक्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है आपने, ये हमारा 5वां स्टेप है। छठे स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने अपनी एंट्री स्ट्रैटेजी फाइनल करनी। एंट्री स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी, हमने क्या करना है कि सपोज करें कि हमने एक कंपनी को ख़रीदना है, उसके शेयर ख़रीदने हैं, 1000 शेयर ख़रीदने हैं, 1000 शेयर। तो हमने इसको 3 एंट्रीज़ में ख़रीदना है, यानी 3 ऑर्डर्स में ख़रीदना है और 3 दफ़ा ख़रीदना है। तो जो इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, यानी जो इस कंपनी का बजट है, उसको हमने इस तरह से डिवाइड करना है 3 हिस्सों में और एक हिस्से की सिर्फ बाइंग करनी। मसलन हम सिर्फ पहले सपोज कर लें कि 300 शेयर ख़रीदेंगे, ये हमारी एंट्री 1 होगी। और फिर हम इंतज़ार करेंगे, अगर शेयर की प्राइसेस मज़ीद नीचे गिरती हैं 20%, कम से कम 20% गिरती हैं, 20 से 30%, तो हम फिर दूसरी बाइंग करेंगे, 300 दोबारा ख़रीद लेंगे। और फिर अगर 20, 25, 30% दोबारा गिरते हैं तो फिर हम ख़रीद लेंगे 400। यानी हमने एक वक्त में 1000 शेयर नहीं ख़रीदना, हमने 300, 300 और 400 यानी 3 अटैम्प्ट्स में ख़रीदना है। और हर दफ़ा हम 1 से 2, 3 महीने, 4 महीने इंतज़ार करेंगे। ये हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2 साल, 5 साल या 8 साल के लिए। हम 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आपने सबसे पहले 10 कंपनीज जो 10 सेक्टर्स फाइनल किए थे, हर सेक्टर में फिर आपने 3 कंपनीज ली थी और हर कंपनी का आपने एक बजट बनाया था। सपोज कर लें कि सेक्टर का बजट 10% था, तो आपने उस 10% को 3 कंपनी में डिवाइड किया है। तो एक कंपनी को सपोज कर लें आपने 4% दे दिया, दूसरी को भी 4, यानी लो रिस्क को और मीडियम रिस्क को, और हाई रिस्क कंपनी को आपने सिर्फ 2% दिया। लो रिस्क कंपनी और मीडियम रिस्क को आपने 4% दे दिया और हाई रिस्क को आपने क्या किया है, सिर्फ 2% दिया। अब ये जो 2% उसका बजट है, इसको भी आगे 3 हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया और इसकी आपने एंट्रीज डिसाइड कर ली हैं कि अब पहली एंट्री आपने की है तो आपने जितने शेयर, सपोज करें 300 शेयर बनते हैं, तो आपने सिर्फ 100 शेयर ख़रीदना है और बाकी 200 का बजट आपने अपने पास रखना है। अगर प्राइस नीचे गिरेगी 20 से 30%, तो दोबारा आपने दूसरी एंट्री करनी है, दूसरा 100 ख़रीदना है।
और फिर अगर 20 से 30% गिरेगी तो दोबारा आपने तीसरी एंट्री करनी। एक ही दफ़ा में सारे शेयर नहीं ख़रीदने, बजट को डिसाइड करके 3 दफ़ा में शेयर ख़रीदने हैं। ठीक हो गया, ये दिस इज़ कॉल्ड एंट्री स्ट्रेटजी। इसके बाद हमारी क्या होगी, एग्जिट स्ट्रेटजी होती है। प्लानिंग फॉर सेलिंग, टेकिंग प्रॉफिट, इसको हम TP1 बोलते हैं, टेक प्रॉफिट 1, TP2 बोलते हैं टेक प्रॉफिट 2, और TP3 बोलते हैं टेक प्रॉफिट 3। अब क्या होगा कि जब भी कंपनी का शेयर 50% तक बढ़ जाएगा, तो अगर हमारे पास 1000 शेयर है तो उसमें से 300 शेयर हम बेच देंगे। जब 50% इंक्रीज़ हुआ प्राइस में तो 300 शेयर बेच देने, फिर अगेन 50% बढ़ेगा तो फिर 300 बेच देने, और फिर अगर दोबारा 50% बढ़ेगा तो फिर 300 बेच देने। आपने हर दफ़ा 300 करके बेचने हैं शेयर। 1000 शेयर था आपके पास, हर 50% इंक्रीज़ करने पर आप 300 शेयर बेच रहे हैं, और लास्ट में आपके पास 10% जो शेयर बचेंगे वो आपने कभी भी नहीं बेचने, वो आपके फ्री के शेयर हैं, वो आपने नहीं सेल करने, वो अपने पास रखने फॉर लॉन्ग टर्म। ये जो सेल करने से आपके पास असल रकम और पैसा मुनाफा आया है, इसको आपने री इन्वेस्ट करना है इसी कंपनी में। जब इसके शेयर दोबारा गिरेंगे नीचे, ये साइक्लिक ग्रोथ होती है, तो आपने साल बाद, 6 माह बाद, 1.5 साल बाद, तो इसी कंपनी में जब हो सकता है 3 माह बाद दोबारा नीचे आपको फेवरेबल कंडीशन में मिल जाए, तो आपने दोबारा इसमें इन्वेस्ट करना है। इस कंपनी में अगर आपको ना चांस मिले तो इसी सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी, यानी कि पहली तो कोशिश होनी चाहिए कि इसी कंपनी में करें। अगर इस कंपनी में दोबारा चांस नहीं मिलता री इन्वेस्टमेंट का, तो इसी सेक्टर के अंदर कोई दूसरी कंपनी ढूंढ के कर लें। ठीक है, यानी इस सेक्टर का पैसा इसी सेक्टर में रहना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारा 8वां स्टेप के हमने डाइवर्सिफिकेशन करनी होती है अपनी इन्वेस्टमेंट की सेक्टर वाइज, और फिर विद इन सेक्टर हमने करनी है हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क कंपनीज में। और 9वां हमारा स्टेप है कि हमने स्टॉक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर बनाना है। रजिस्टर के अंदर हम क्या लिखते हैं कि हमने ये 10 सेक्टर फाइनल किए हैं, और हर सेक्टर के अंदर हमने ये 3 कंपनीज फाइनल की हैं, और हर कंपनी का बजट इतना है। पहले सेक्टर का बजट फाइनल करते हैं, फिर कंपनी का बजट फाइनल करते हैं, और फिर उस हिसाब से हमने आगे शेयर प्लान करके ख़रीदना होते हैं। तो ये जो हमारा स्टॉक मार्केट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है, ये हमने मेंटेन रखना है, लाजमी रिकॉर्ड रखना है इसका। 10वां स्टेप जैसे मैंने बताया कि आपने जो भी मुनाफा कमाना है, साल में, 2 साल में, 5 साल में, आप उसको हर दफ़ा री इन्वेस्ट करेंगे। कम से कम 8 साल तक आप जो मुनाफा कमाएंगे स्टॉक मार्केट से, उस सारे को 100% को री इन्वेस्ट करेंगे आप, तो आप 8 साल में करोड़ोंपति हो जाएंगे। 1 लाख आज अगर आपने लगाया है तो 8 साल के बाद अगर 100% मुनाफा हर साल दे तो 1,28,00,000 रुपया बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? पहली दफ़ा आपका 1 लाख जो होगा 100% मुनाफे के साथ 2 बन जाएगा, दूसरी दफ़ा वो 2 से 4 होगा, तीसरी दफ़ा 4 से 8 होगा, और उसके बाद चौथी दफ़ा 8 से 16 होगा, और 5वीं दफ़ा जो है 16 से 32, छठी दफ़ा जो है 32 से 64 होगा, 7वीं दफ़ा 64 से वो क्या हो गया 128। ठीक हो गया। तो इसी तरह से ये 7 से 8 दफ़ा में हम पहुंच जाते हैं कि अगर 100% मुनाफा होता जाए, इसको कहते हैं टाइम इन्वेस्टमेंट एंड मनी इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी जो कैश की इन्वेस्टमेंट है और टाइम है, दोनों की ग्रोथ हो रही है वक्त के साथ साथ। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, इसको जो है आप टाइम इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग इफेक्ट कह सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है, और आप कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक अपना टाइम इन्वेस्ट करके आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो जो लोग हैं अमीर लोग, वो इसी तरह से
कंपाउंडिंग करते हैं और वो अमीर से अमीर होते जाते हैं। 10 स्टेप मैंने बताए, मैं समराइज़ करूँगा आपके लिए ताकि आपको और अच्छी समझ आ सके। पहला स्टेप, आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, और दूसरा, उसी बैंक अकाउंट में आपने अपना स्टॉक मार्केट का जो ब्रोकर है, अगर आप हमारे मेंबर बनते हैं तो हम डिफरेंट ब्रोकर आपको रेकमेंड करते हैं। BIPL ब्रोकर है या SCS है। BIPL ब्रोकर जो है वो 5,000 में सिर्फ आपका अकाउंट खोल देता है। तो आपने ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाया स्टॉक मार्केट का, CDC अकाउंट। उसके बाद आपने ब्रोकर अकाउंट में अपने पैसे 5,000 रुपये मिनिमम आपने डिपॉजिट करवाया। उसके बाद आपने स्टॉक मार्केट को लर्न करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। बगैर सीखे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। आपको समझना चाहिए कि कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, कौन से शेयर जो होते हैं अंडर वैल्यू होते हैं, कौन से ओवर वैल्यू होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, कंपनी जो है कैसे बैंकरप्ट हो सकती है, और एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, फ्री फ्लोट क्या है, और परसेंटेज मार्जिन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप इन्वेस्ट करें। अगर आपको नहीं आता तो हम A to Z सिखा रहे हैं अपने ग्रुप में, और मंथली सिर्फ 1,000 फीस रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके सीख सकें। ये लाखों रुपए का इल्म है जो हम फ्री में बांट रहे हैं। आप भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बनकर, अगर कम से कम आपकी तालीम मिडल है और आपको कंप्यूटर आता है, यानी सिर्फ इंटरनेट यूज़ करना आता है, तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। मिडल तालीम और इंटरनेट का इस्तेमाल कंप्यूटर पे आता है तो आप ये सीख सकते हैं। आपने क्या करना है कि 10 सेक्टर फाइनलाइज करने हैं। उसके बाद आपने 30 डिफरेंट कंपनीज जो हैं, हर सेक्टर के अंदर 3 कंपनी आपने फिल्टर करनी है, हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क। 3 डिफरेंट टाइप्स की कंपनी आपने फाइनलाइज करनी। उसके बाद आपने हर कंपनी का, यानी हर सेक्टर का बजट पहले बनाना है, और उसके बाद फिर हर कंपनी का बजट बनाना है। मसलन आपके पास 1,00,000 था तो 100% हुआ, तो आपने हर सेक्टर को 10% दिया। उसके बाद हर कंपनी को आपने डिवाइड किया 4%, 4% और 2%। फिर आपने एंट्री स्ट्रैटेजी बनाई, और आपने एक ही दफ़ा में सारे शेयर नहीं खरीदे, बल्कि एंट्री 1 आपने की, 3 हिस्से आपने उस कंपनी के बजट की किए और 1 हिस्से के शेयर आपने खरीदे एंट्री 1 में, और फिर 2 से 3 महीने बाद एंट्री 2 की, अगर प्रॉफिट शेयर वैल्यू नीचे जाती है तो। इसी तरह से आपने एक्सपेक्ट करना है कि हो सकता है कि नीचे चली जाए, तो फिर आपने एंट्री 3 भी करनी है। ठीक हो गया। इसी तरह से जब आपने सेल कर रहे होना है तो एक ही दफ़ा में सारे शेयर सेल नहीं करने, क्योंकि 50% बढ़ने के बाद हो सकता है कि 500% बढ़ जाए शेयर की वैल्यू। तो अगर आप सारे सिर्फ 50% पे सेल कर देंगे तो जो बाद में 450% बढ़ा है वो फ़ायदा आप नहीं ले सकेंगे। तो सेल स्ट्रैटेजी भी ये होती है कि सारे शेयर बेचने की बजाय सिर्फ आप तीसरा हिस्सा शेयर बेचते हैं। आप जब 50% इंक्रीज़ हुआ तो आपने 300 शेयर, सपोज करें 1,000 शेयर है तो 300 या 30% शेयर सेल कर दिए। फिर अगर 50% बढ़ा तो दोबारा 300 या 30% जो शेयर थे सेल कर दिए, और जब दोबारा 50% बढ़ा फिर आपने 300 शेयर सेल कर दिए, और अगर 1,000 शेयर था तो 100 आपके पास बच जाएगा। वो आपका फ्री का शेयर है, उसको आपने सेल नहीं करना। इसी तरह से इसको हम बोलते हैं टेक प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। इसके बाद फिर डाइवर्सिफिकेशन है, सेक्टर वाइज और कंपनी वाइज। उसके बाद फिर आपने अपना जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है ये मेंटेन करना होता है। इसमें आपने अपने सारे रिकॉर्ड्स रखने हैं, कौन से 10 सेक्टर हैं और हर सेक्टर के अंदर कौन सी 3 कंपनीज आपने फाइनल की हैं, हर कंपनी का बजट कितना है, हर सेक्टर का बजट कितना है, आपने कितने शेयर आपने एंट्री 1 में ख़रीदे हैं, एंट्री 2 में कितने ख़रीदे हैं, और एंट्री 3 में कितने ख़रीदे हैं, और कितने शेयर आपने TP1 पे सेल